गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू प्रियल नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम पढ़ने जाएंगे वाइटल साइन। वाइटल साइन सभी को पता है, बहुत बेसिक लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है फॉर ऑल नर्सिंग प्रोसीजर, है ना। जो वाइटल साइन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारी नर्सिंग प्रोसीजर के लिए, क्योंकि किसी भी चीज़ को डायग्नोस करने से पहले या किसी भी इन्वेस्टिगेशन के भी पहले हम प्रायोरिटी काय में दी जाती है, वाइटल साइन में। हम वाइटल साइन के थ्रू ही हम पेशेंट को असिस्ट कर पाते हैं और एक प्रिडिक्शन कर पाते हैं कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो फर्स्टली हमारा क्या रहती है ड्यूटी, वाइटल साइन, है ना। वाइटल साइन के थ्रू ही हम ट्रीटमेंट पेशेंट का स्टार्ट कर पाते हैं। तो ये क्या है, सबसे बेसिक प्रोसीजर होती है। वाइटल साइन जो होते हैं वो हमारी क्या है, बेसिक और इम्पोर्टेंट प्रोसीजर होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वाइटल साइन। तो सभी को पता है वाइटल साइन क्या क्या होते हैं, पल्स, टेम्परेचर, बीपी, रेस्पिरेशन, इनको हम क्या कहते हैं, वाइटल साइन। वाइटल का मीन्स होता है इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, है ना। और साइन का मीन्स होता है लक्षण। ठीक है, वाइटल का मीन्स इम्पोर्टेंट, तो ये क्या है, एक इम्पोर्टेंट साइन है। इनको आल्सो नोन एज कार्डिनल साइन, आल्सो नोन एज कार्डिनल साइन। ठीक है, वाइटल साइन को ही हम क्या कहते हैं, कार्डिनल साइन और साइन ऑफ लाइफ, which helped us for measurement of status of health। ठीक है, तो वाइटल साइन क्या होते हैं, एक इम्पोर्टेंट साइन होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, कार्डिनल साइन भी कहा जाता है, आल्सो नोन एज कार्डिनल साइन, या फिर साइन ऑफ लाइफ, या इनको क्या कहा जाता है, साइन ऑफ लाइफ, विच हेल्प अस फॉर मेजरमेंट ऑफ स्टेटस ऑफ हेल्थ, जो कि हमारे क्या क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं, जो हेल्थ का स्टेटस है उसको मेजरमेंट करने पे। ठीक है, लाइक हम क्या क्या वाइटल साइन होते हैं हमारे, टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड बीपी। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, मेन वाइटल साइन होते हैं। इसके अलावा पेन एंड O2 सैचुरेशन, ये भी हमारे काय में आते हैं, वाइटल साइन में आते हैं। लेकिन मोस्टली हमारे वाइटल साइन हम किस में कौन से देखते हैं, बॉडी टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये क्या है, साइन ऑफ लाइफ है, जो कि क्या करते हैं, हेल्प करते हैं हमारी मेजरमेंट ऑफ स्टेटस ऑफ हेल्थ, जो कि हमारी हेल्प करते हैं हेल्थ का स्टेटस को मेजर करने में। एक बॉडी टेम्परेचर से हमारा रेगुलेटरी सिस्टम, रेगुलेशन का हमें पता चलता है। पल्स के थ्रू हमें पता चलता है कि हार्ट का ब्लड फ्लो कैसा है ना, बीट्स कैसी हैं, रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग पैटर्न हमें पता चलता है, लंग्स के बारे में पता चलता है, बीपी, ब्लड प्रेशर के बारे में पता चलता है। तो ये सारी चीज़ें को मेज़र करके हम पता लगा सकते हैं कि पेशेंट का हेल्थ का स्टेटस है वो कैसा है। इसलिए कहा गया है कि वाइटल साइन क्या है, साइन ऑफ लाइफ है, जो कि हेल्प करते हैं हेल्थ के स्टेटस को मेजर करने में। ये क्या है, इम्पोर्टेंट साइन है, और इनको हम क्या कहते हैं, कार्डिनल साइन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा वाइटल साइन का क्या हो गया, इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो वाइटल साइन का हो गया इंट्रोडक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट हमारा क्या है, बॉडी टेम्परेचर, बॉडी
टेम्परेचर। सेकंड हमारा क्या होता है, पल्स। थर्ड होता है हमारा रेस्पिरेशन एंड फोर्थ बीपी या ब्लड प्रेशर। इसके अलावा फिफ्थ वाइटल साइन है हमारा पेन एंड O2 सैचुरेशन। तो हम फोकस करेंगे अपने 4 मेन वाइटल साइन पे, बॉडी टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड बीपी। पेन के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि पेन कैसे हमारा वाइटल साइन में है, ठीक है, क्योंकि ये तो किसी भी ऑर्गन के, किसी भी वाइटल ऑर्गन के सिम्टम्स को या फंक्शन को नहीं बताता है, फिर भी ये क्या है, वाइटल साइन में आता है हमारे, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, वाइटल साइन हो गए। तो इनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बात हम कर लेते हैं, ठीक है। वाइटल साइन का सीक्वेंस क्या होता है, सबको पता है, हम क्या कहते हैं, TPR, है ना। शॉर्ट फॉर्म हमारा क्या चलता है, TPR, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ठीक है। तो TPR ये इसका क्या है, सीक्वेंस है, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन। लेकिन पेशेंट भी डिवाइडेड होते हैं अकॉर्डिंग टू एज, एडल्ट, है ना, न्यू बॉर्न, चाइल्ड, ओल्ड एज, ठीक है। तो पेशेंट भी क्या होते हैं, अकॉर्डिंग टू एज क्या रहते हैं, डिवाइडेड, या अकॉर्डिंग टू कंडीशन भी क्या होता है, सीक्वेंस चेंज होता है। तो हम बात करते हैं एडल्ट में। एडल्ट, जब एडल्ट पेशेंट है तो हम उसका जब वाइटल साइन मेजर करते हैं तो उसका सीक्वेंस क्या रहता है, उसका सीक्वेंस रहेगा जो ये हम जनरली यूज करते हैं। फर्स्ट हम लेंगे टेम्परेचर, देन लेंगे हम पल्स, देन रेस्पिरेशन, ठीक है, देन उसके बाद बीपी। तो ये सीक्वेंस जो कि हम नॉर्मली बोलते हैं TPR, ये किसका होता है, अडल्ट पेशेंट के लिए सीक्वेशन होता है, सीक्वेंस होता है कि अडल्ट पेशेंट है तो उसमें हम फर्स्टली टेम्परेचर लेंगे, देन पल्स, फिर रेस्पिरेशन, देन लास्ट में बीपी। अब बात करें न्यू बॉर्न की, ठीक है, चाइल्ड की, तो उसमें ये सीक्वेंस बदल जाता है, ये क्या हो जाता है, PRT, ये क्या हो जाता है, PRT। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पल्स, रेस्पिरेशन, देन टेम्परेचर। तो ये क्या होता है, सीक्वेंस चेंज हो जाता है कि सबसे पहले अडल्ट पेशेंट है तो हम टेम्परेचर मेजर करेंगे, देन पल्स, फिर रेस्पिरेशन, लास्ट में बीपी। अगर बच्चे की बात है तो वहाँ पे सीक्वेंस चेंज हो जाता है, PRT, पल्स, देन रेस्पिरेशन, देन टेम्परेचर। अगर बात करें कि कोई इमरजेंसी केस आ गया है ना, कोई एक्सीडेंटल केस आ गया है, मान लीजिए एक्सीडेंटल केस आ गया है, तो वैसे ही वो सीरियस है तो आप इस सीक्वेंस में तो नहीं लेंगे कि टेम्परेचर पहले चेक कर रहे हैं, फिर पल्स चेक कर रहे हैं, फिर रेस्पिरेशन, फिर बीपी। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, है ना, अकॉर्डिंग टू इमरजेंसी कंडीशन हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, पल्स देखनी पड़ेगी पेशेंट की, रेस्पिरेशन पैटर्न देखना पड़ेगा पेशेंट का, बीपी देखना पड़ेगा, देन लास्ट में हमारा क्या जाएगा, टेम्परेचर जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि कंडीशन क्या है, इमरजेंसी की है, सबसे पहले अगर एक्सीडेंटल पेशेंट है तो या फिर सीरियस पेशेंट है, सबसे पहले हम फोकस करेंगे कि पल्स रेट उसकी, रेस्पिरेशन, बीपी कैसा है, देन उसके बाद टेम्परेचर। तो सीक्वेंस की बात करें तो सीक्वेंस क्या होता है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू पेशेंट एज के क्या होता है, ये चेंज होता है सीक्वेंस। मैंने आपको बताया, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर से मैं बता रही हूँ, वाइटल साइन के 4 साइन हम मेजर करते हैं। वाइटल साइन में बीपी देखते, बॉडी टेम्परेचर देखते हैं, पल्स देखते हैं, रेस्पिरेशन देखते हैं, ब्लड प्रेशर देखते हैं, ठीक है। ये चीजें हम देखते हैं, ये तो पता है, लेकिन इसके लिए भी क्या होता है, पेशेंट जो होते हैं अलग अलग एज ग्रुप के होते हैं, ठीक है। अलग अलग एज ग्रुप के लिए हर चीज का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। मान लीजिए आपके पास एडल्ट पेशेंट है, ठीक है, और आपको क्या कहा गया, वाइटल साइन लेने के लिए कहा गया, तो वाइटल साइन का सीक्वेंस क्या होगा एडल्ट पेशेंट के लिए, TPR, ठीक है, जो जनरली हम पढ़ते हैं, ठीक है। TPR एडल्ट पेशेंट में सबसे पहले हम टेम्परेचर लेंगे, फिर पल्स लेंगे, फिर रेस्पिरेशन लेंगे, देन उसके बाद बीपी लेंगे। ये हो गई बात एडल्ट पेशेंट की। वहीं बच्चे की बात आती है
ठीक है, बच्चे की बात आती है, चाइल्ड की बात आती है, तो क्या होगा, ये सीक्वेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा PRT। सबसे पहले क्या देखेंगे, पल्स देखेंगे, रेस्पिरेशन देखेंगे, देन टेम्परेचर देखेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर इमरजेंसी कंडीशन आ जाती है, इमरजेंसी मान लीजिए कोई एक्सीडेंटल केस आ गया या कुछ, तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले हम देखेंगे पल्स, रेस्पिरेशन, फिर उसके बाद BP, देन लास्ट में रहा तो टेम्परेचर। ठीक है, तो क्या हो जाएगी इसकी PRBP या PRT भी बोल सकते हैं, BP। तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू पेशेंट एज ग्रुप, क्या होगा, सीक्वेंस चेंज होता है। आया समझ में, इतना समझ में आया। तो ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन ऑल अबाउट द वाइटल साइन। अब पेन के बारे में मैं आपको बता दूं कि पेन को हम वाइटल साइन में क्यों रखते हैं, है ना, क्योंकि हमने देखा जो वाइटल साइन होते हैं वो जो हमारे वाइटल ऑर्गन, जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन है लाइक हार्ट, लंग्स, किडनी, ठीक है, रेगुलेटरी सिस्टम, इसके बारे में हमें, इनके फंक्शन के बारे में हमें शो करते हैं। लेकिन जो पेन होता है, पेन तो हमें कुछ किसी भी वाइटल ऑर्गन के बारे में शो नहीं कर रहा है। तो ये क्यों है वाइटल साइन, वाइटल साइन में क्यों है, क्योंकि किसी भी चीज की शुरुआत हमें अगर हमारी बॉडी में कहीं भी कोई भी डिफिकल्टी है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है ना, किसी भी प्रकार का मान लीजिए इन्फेक्शन हो रहा है, कोई भी इन्फ्लेमेशन चल रहा है, या किसी भी ऑर्गन में कुछ डिसफंक्शन हो रहा है, तो वो चीज़ कैसे शो होती है, स्टार्टिंग कैसे होती है, हमें उस स्पेस पे क्या होता है, पेन फील होता है। तो सबसे फर्स्ट हमारा जो साइन हमें देखने को मिलता है, सॉरी, जो सिम्टम हमें देखने को मिलता है बॉडी में, वो होता है पेन। मान लीजिए आपके हेडेक बहुत हो रहा है कंटिन्यूसली, किसी पेशेंट को हेडेक हो रहा है, हेडेक हो रहा है, कंटिन्यूसली हो रहा है, एक बार इग्नोर किया, दूसरी बार, लेकिन बार बार जब वो पेन फील होगा उसको, है ना, बार बार कंटिन्यूसली अगर पेन फील होगा तो पेशेंट फिर कहाँ जाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा। ठीक है, क्योंकि कि डॉक्टर मुझे कंटिन्यूसली इस जगह पे पेन हो रहा है, तो फिर डॉक्टर उस जगह का क्या करेगा, चेकअप करेगा, डायग्नोज करेगा, देन उसके बाद क्या होगी, एक डिसीज निकल के आएगी अगर है तो, है ना। तो ये सब चीज़ें किस वजह से हुई, पेन की वजह से। ना ही वहाँ पे पेन होता, ना ही पेशेंट को इंडिकेट होता कि मुझे यहाँ कोई प्रॉब्लम है, मुझे पेन हो रहा है, मतलब यहाँ कुछ मुझे लगता है प्रॉब्लम है, ऐसा फील होता, और फिर वो डॉक्टर के पास ना जाता, और फिर डॉक्टर के पास ना जाता तो डायग्नोज नहीं हो पाता। तो सबसे पहला किसने इंडिकेट किया, पेन ने, कि हाँ पेशेंट को पेन हुआ, देन पेन होने के बाद वो डॉक्टर के पास गया, फिर उसका क्या हुआ, ट्रीटमेंट हुआ, डायग्नोज हुआ। ठीक है, तो डिसीज बाहर निकल के आई। ठीक है, तो बिना पेन के किसी भी चीज को क्या नहीं किया जा सकता, इंडिकेट नहीं किया जा सकता। अब देखिए, देखे देखे किसी के देख के तो हम नहीं बता सकते ना कि आपके अंदर ये बीमारी है, ये हो रहा है, लेकिन अगर पेशेंट कब आता है डॉक्टर पर, जब उसको कहीं ना कहीं पेन फील होता है, कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ है, पेन को क्या लिया गया है, फिफ्थ वाइटल साइन के रूप में लिया गया है। ओके, तो क्लियर है। अब इसके बाद हम वन बाय वन डील करेंगे वाइटल साइन में। तो फर्स्ट हमारा क्या आएगा, बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बॉडी टेम्परेचर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, ये क्या है, हाँ, ये क्या है, डिग्री ऑफ हीट, ठीक है, मेंटेन बाय बॉडी। ठीक है, तो बॉडी टेम्परेचर क्या है, डिग्री ऑफ हीट मेंटेन बाय
बॉडी। ये क्या है, हीट की डिग्री है, एक हीट है जो किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, बॉडी के द्वारा मेंटेन किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, बॉडी टेम्परेचर। ये हो गई एक डिफिनीशन। उसके अलावा दूसरी डेफिनेशन क्या होगी, बैलेंस बिटवीन हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस। ठीक है, तो सेकेंड डेफिनेशन क्या होगी, बैलेंस बिटवीन हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस। हीट प्रोडक्शन होना और हीट का कम होना, इनके बीच में जो बैलेंस बनाए रखती है हमारी बॉडी, जो बैलेंस बना रहता है उसको हम क्या कहते हैं, बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, दो टर्म्स इसमें यूज होते हैं, थर्मोजेनेसिस एंड थर्मोलाइसिस। ठीक है, दो टर्म्स इसमें यूज होते हैं, थर्मोजेनेसिस एंड थर्मोलाइसिस। थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर, थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर, जेनेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन, बढ़ना, और लाइसिस का मतलब होता है घटना। तो थर्मोजेनेसिस का मीन्स होगा हीट प्रोडक्शन। यहाँ भी थर्मोजेनेसिस आएगा मीन्स हीट का प्रोडक्शन हो रहा है, थर्मोलाइसिस का मतलब होता है हीट लॉस। ठीक है, तो दो टर्म्स यूज होते हैं, थर्मोजेनेसिस मीन्स हीट का प्रोडक्शन होना, थर्मोलाइसिस मतलब हीट का लॉस होना। तो हमारी डेफिनेशन क्या निकल के आती है, बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, फर्स्ट डेफिनेशन हमारी क्या कहती है, डिग्री ऑफ हीट मेंटेन बाय बॉडी। एक हीट की डिग्री है जो किसके द्वारा मेंटेन की जाती है, बॉडी के द्वारा, उसको हम क्या कहते हैं, बॉडी टेम्परेचर। दूसरी डेफिनेशन हमारी क्या आती है, बैलेंस बिटवीन हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस। हीट का प्रोडक्शन होना, हीट का कम होना, इसके बीच में जो बैलेंस बना रहता है उसको हम क्या कहते हैं, बॉडी टेम्परेचर। इसी को हम इस रूप में भी बोल सकते हैं डेफिनेशन, बैलेंस बिटवीन हीट प्रोडक्शन मीन्स थर्मोजेनेसिस और हीट लॉस मीन्स थर्मोलाइसिस। मतलब क्या बनी हमारी डेफिनेशन, बैलेंस बिटवीन थर्मोजेनेसिस एंड थर्मोलाइसिस। ठीक है, तो ये हमारी क्या बन गई, डेफिनेशन बन गई। ठीक है, ये क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई कि टेम्परेचर क्या होता है, बैलेंस बिटवीन हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस, या बैलेंस बिटवीन थर्मोजेनेसिस एंड थर्मोलाइसिस। ठीक है, अब रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। जो रेगुलेशन होता है टेम्परेचर का रेगुलेशन होगा बॉडी में, जैसा कि हमने देखे कि हीट का प्रोडक्शन और लॉस होना, इसके बीच में बैलेंस बने रहता है। तो ये चीज कौन करता है, रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर कौन करता है, हाइपोथैलेमस। इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि रेगुलेटरी पॉइंट क्या होता है टेम्परेचर का, बॉडी टेम्परेचर का, तो वो होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है, बैलेंस बना के रखता है, बैलेंस बिटवीन हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस। यही हमारी क्या थी डेफिनेशन की, बॉडी टेम्परेचर क्या है, बैलेंस बिटवीन हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस। हीट लॉस और हीट प्रोडक्शन के बीच में बैलेंस बैलेंस बना रहता है उसको हम बॉडी टेम्परेचर कहते हैं। पर ये काम कौन करता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या कहलाता है, रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का रेगुलेटरी पॉइंट क्या कहलाता है, हाइपोथैलेमस। इसका काम क्या है, बॉडी के टेम्परेचर को बनाए रखना, बैलेंस बनाए रखना बिटवीन किसके, हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस। तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं साइट या रूट। ठीक है, साइट या रूट, कहाँ कहाँ से हम बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं हम, साइट्स या रूट ऑफ टेम्परेचर। कहाँ कहाँ से हम साइट ऑफ रूट लेते हैं बॉडी टेम्परेचर। देखो, फर्स्ट हम देखते हैं साइट टेम्परेचर। चल नहीं रहा है मार्कर, इसे करते हैं टेम्परेचर और टाइम। ठीक है, तो फर्स्ट साइट कौन सी होती है, एक्सिला, एक्सिला या एक्सिलरी। ठीक
ठीक है। एक्सिलरी साइट होती है जिसको हम कहाँ से लेते हैं, एक्सिला से लेते हैं, अंडर आर्म से लेते हैं, ठीक है। इसका नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है, 96.9 फ़ारेनहाइट, ठीक है। सॉरी 96.6 फ़ारेनहाइट इसका क्या होता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। दूसरी साइड क्या होती है, ओरल, ठीक है। और थर्ड साइड क्या होती है, रेक्टल, एंड फोर्थ होती है टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। तो फोर साइड कौन सी होती है, एक्सिला, ओरल, रेक्टल और टेम्पेनिक। तो फर्स्ट हमारी एक्सिलरी साइड में नॉर्मल क्या होता है टेम्परेचर, 96.6 फ़ारेनहाइट होता है। देन उसके बाद क्या है, इसका टाइम ड्यूरेशन क्या होती है, 5 मिनट्स। टाइम ड्यूरेशन क्या होती है, 5 मिनट्स होती है, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, दूसरी साइड क्या है हमारी, ओरल। ओरल में नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 97.6, सॉरी हमारा एक्सिला में होता है 97, और ओरल में क्या होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या होती है, 2 to 3 मिनट्स, ठीक है। रेक्टल साइड में हमारा क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर 99.6 फ़ारेनहाइट। इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या होती है, 2 मिनट। एंड लास्ट है हमारा टेम्पेनिक मेम्ब्रेन से हम जो लेते हैं टेम्परेचर, उसका सेम होता है ओरल के, ठीक है। नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है 98.6, और इसकी टाइम ड्यूरेशन सबसे कम रहती है 2 सेकेंड, ओके। तो ये क्या होती है, साइट एंड या रूट ऑफ टेम्परेचर। किस किस रूट से हम बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं, फर्स्ट होती है एक्सिलरी, अंडर आर्म से हम टेम्परेचर मेजर करते हैं बाय थर्मोमीटर। नॉर्मल रेंज उसकी क्या होती है, 97.6 फ़ारेनहाइट एक्सिला की, ठीक है। इसका टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, 5 मिनट्स तक हमको मेजर करना होता है। सेकेंड रूट क्या होती है, ओरल, मतलब बाय माउथ, सबलिंगुअल रूट, ठीक है। तो इसका नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट। इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या होती है, 2 to 3 मिनट, ठीक है। देन उसके बाद है रेक्टल साइड से हमारी टाइम ड्यूरेशन होती है 2 मिनट्स, और इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है टेम्परेचर का, 99.6। एंड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की क्या होती है, 98.6 फ़ारेनहाइट, और सबसे कम टाइम ड्यूरेशन रहती है वो होती है 2 सेकेंड, ठीक है। अब एक बात और, कभी भी देखिए टेम्परेचर की नॉर्मल रेंज सबकी अलग अलग है ना। सबसे ज़्यादा किसकी है नॉर्मल रेंज, रेक्टल की है, उसके बाद ओरल की, और सबसे कम क्या है, एक्सिलरी की। ऐसा क्यों, इसमें चलता है फॉर्मूला 0 to 1, ठीक है। 0 to 1 देखिए, जो रेक्टल होता है इसके बारे में मैं आपको अभी टाइप बताऊंगी टेम्परेचर के, उसमें आपको और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। हम आगे पढ़ रहे हैं टाइप, उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी ये चीज़ समझ लीजिए, जो रेक्टल होता है, ठीक है, वो एक्सिलरी साइड से 2% ज़्यादा होता है, और ओरल से 1% ज़्यादा होता है, ठीक है। देखिए 98 है, 99 मिला, 1% किससे ज़्यादा हुआ, ओरल से, और एक्सिलर से 2% हमें ज़्यादा मिलता है, ठीक है। मान लीजिए हमने ओरल पेशेंट का क्या किए, ओरल टेम्परेचर लिए, तो हमें कितना मिला, मान लीजिए ओरल से हमने लिए जिसका नॉर्मल रेंज क्या होता है 98.6, लेकिन पेशेंट का हमें क्या मिल रहा है, 99 मिल रहा है, ठीक है। 99 मिल रहा है ओरल रूट से, ठीक है। तो उसका रेक्टल रूट से क्या मिलेगा, 100 मिलेगा। मीन्स जो रेक्टल का टेम्परेचर हमेशा ओरल से और एक्सिलरी से ज़्यादा होता है, एक्सिलर से 2% और ओरल से 1%, पर वो क्या होगा, नॉर्मल होगा, बाई रेक्टल है क्योंकि, ठीक है। रेक्टल का हमेशा ओरल से 1% और एक्सिला से 2% ज़्यादा मिलता है। क्यों एक्सिला का कम होता है, क्योंकि अंडर आर्म्स क्या होती है, स्वेटिंग होती है, इसलिए वहाँ पे हमें टेम्परेचर कम मिलता है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा ज़्यादा ओरल से हमें एक्सिला से ज़्यादा क्यों मिलता है, क्यों, अंडर द टंग हम लेते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, ब्लड फ्लो अच्छा होता है, तो वहाँ पे हमें एक्सिलर से
ज़्यादा मिलता है। उसके बाद रेक्टल, रेक्टल क्या है, एक डीप टिश्यू से हम लेते हैं ना, तो वहाँ पे उससे ब्लड सर्कुलेशन तो और हाई रहता है, इसलिए वहाँ पे क्या मिलता है 99 पॉइंट। ठीक है, आया समझ में। अब इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ टेम्परेचर, तो उसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। टाइम का मैंने आपको बता दी, सबसे ज़्यादा एक्सिलरी रूट में लगता है और सबसे कम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ टेम्परेचर, टू टाइप्स के होते हैं, सरफेस और कोर। दो टाइप के टेम्परेचर होते हैं, सरफेस और कोर टेम्परेचर। ठीक है, सरफेस नाम से ही जाहिर हो रहा है, सरफेसली हमें मिल रहा है कुछ ऊपर ऊपर तौर पे जो मिल रहा है वो टेम्परेचर क्या है, सरफेस टेम्परेचर। कोर टेम्परेचर मीन्स होता है डीप टिश्यू। कोर मीन्स आप ले लीजिए डीप टिश्यू, डीप टिश्यू। जो टेम्परेचर हमें डीप टिश्यू से मिलता है ना, वो क्या होता है, कोर टेम्परेचर। सरफेस टेम्परेचर बाय स्किन, ओके, बाय स्किन लाइक एक्जिला। ठीक है, उसमें बाय स्किन मिलता है तो वो हमारा काय में आएगा, सरफेस टेम्परेचर में आएगा। कौन सा टेम्परेचर, सरफेस टेम्परेचर। लेकिन कोर टेम्परेचर मीन्स होता है डीप टिश्यू, जो कि कहाँ से मिलता है, लाइक अपना कहाँ से, रेक्टल से। डीप टिश्यू है, अंदरूनी है ना। उसके अलावा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये हमारा काय में आ जाएगा, डीप टिश्यू से मिल रहा है इसलिए काय में आ जाएगा। कोर टेम्परेचर में मैंने आपको इससे पहले बताई। अब सरफेसली अगर कोई चीज़ लेंगे तो सरफेसली हमें कम ही मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन उतना तेज नहीं है। जैसे कि एक्जिला में हमें सबसे कम मिला था, है ना। क्यों, क्योंकि वहाँ ब्लड सर्कुलेशन उतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए वहाँ पे हमें कम मिला और वो सरफेस टेम्परेचर में आएगा हमारे। लेकिन कोर टेम्परेचर जैसे कि हमें रेक्टल में मिला, रेक्टल का भी ज़्यादा है ना। और अपना उसके अलावा टिम्पैनिक का भी ज़्यादा है, किससे, एक्सिलर से, यानी बाई स्किन या सरफेस टेम्परेचर। क्यों, क्योंकि ये डीप टिश्यू से लिए जाते हैं, डीप टिश्यू से जो टेम्परेचर लिए जाते हैं वो कोर टेम्परेचर हो जाते हैं। कोर टेम्परेचर कहाँ से मिलता है, रेक्टल टिम्पैनिक। क्यों मिलता है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड फ्लो क्या हो जाता है, मिलता है हमें इंक्रीज मिलता है। और ब्लड फ्लो जहाँ पे मिलेगा, ब्लड जहाँ पे मिलेगा तो वहाँ पे टेम्परेचर हमेशा हाई होगा। ठीक है, क्योंकि ब्लड जहाँ होगा वहाँ पे एक्टिविटी होगी, और एक्टिविटी से क्या होता है, हीट जनरेट होता है ना। हीट जनरेट होता है, मतलब वहाँ पे टेम्परेचर क्या मिलेगा हमको, हाई मिलेगा। इसलिए सरफेस टेम्परेचर हमेशा कोर टेम्परेचर से कम होता है। जैसा कि हमने देख लिया एक्जिला का नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल रेंज, और उसी के अगर कंपेयर करें तो रेक्टल का हमें 2% हाई मिलता है। ठीक है, ये समझ में आया, टाइप ऑफ टेम्परेचर, सरफेस टेम्परेचर एंड कोर टेम्परेचर। अब थर्मोमीटर की बात करें तो ग्लास थर्मोमीटर होता है। ग्लास थर्मोमीटर सबको पता है, इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर। ठीक है, और इसके ग्लास थर्मोमीटर, इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर, और इसके बाद टिम्पैनिक, फोरहेड, डिस्पोजेबल, एंड लोशन, लोशन। ये सारे क्या है, थर्मोमीटर हैं। टाइप ऑफ थर्मोमीटर की बात कर रहे हैं ना हम, तो ये सारे क्या हैं, थर्मोमीटर हैं।
अलावा भी थर्मोमीटर हैं, ठीक है। तो हम जनरली इनकी बात करते हैं। तो मेन हमारे क्या होता है, ग्लास थर्मोमीटर सबको पता है, और इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर भी सबको पता है। ये जो टिम्पैनिक थर्मोमीटर होता है, ये क्या होता है, गन के टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के से लिया जाता है इससे टेम्परेचर, ये गन के जैसा होता है ना। और अपना फोर हेड थर्मोमीटर, ये बच्चों में यूज़ किया जाता है, फोर हेड पे रखते हैं, और उसमें क्या होती है, कलर कोडिंग होती है, उसके अकॉर्डिंग हम टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं। डिस्पोजेबल थर्मोमीटर, ये क्या होता है, डिस्पोजेबल सिर्फ वन टाइम यूज़ होता है, इसमें भी क्या होती है, कलर कोडिंग होती है, वन टाइम यूज़ के लिए होता है ये। इसको फोर हेड या अपर स्किन सरफेस में हम कहीं भी पुट करते हैं, और उसके बाद मेज़र करते हैं। डिस्पोजेबल थर्मोमीटर, उसके बाद लोशन थर्मोमीटर। लोशन थर्मोमीटर क्या होता है, इससे वाटर का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है, कि वाटर का टेम्परेचर हमें चेक करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लोशन थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं। आया समझ में। ग्लास थर्मोमीटर, इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर के बारे में हम पढ़ेंगे, जो हमें मेनली यूज़ होता है, और टिम्पैनिक थर्मोमीटर भी कोरोना टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा। उसके अलावा मैंने जो थर्मोमीटर बताया, लाइक फोर हेड, ये बच्चों में यूज़ होता है। डिस्पोजेबल, ये दोनों सेम ही होते हैं, बट ये वन टाइम यूज़ होता है। फोर हेड थर्मोमीटर को क्या करते हैं, फोर हेड में पुट करते हैं बच्चे के, और कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग टेम्परेचर मेजर करते हैं। डिस्पोजेबल में स्किन सरफेस पे रखा जाता है और टेम्परेचर मेजर किया जाता है। लोशन थर्मोमीटर, इसका यूज़ हम पानी का, वाटर का टेम्परेचर मेजर करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो हम फोकस करते हैं हमारे ग्लास थर्मोमीटर फर्स्टली। तो ग्लास थर्मोमीटर सबको पता है कैसा होता है। ग्लास थर्मोमीटर कुछ इस टाइप से होता है ना, ठीक है। ग्लास थर्मोमीटर कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, मरकरी होती है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं बल्ब, और इसको कहा जाता है स्टेन, ठीक है। तो ये क्या है, आपका ग्लास थर्मोमीटर है। क्या है ये, ग्लास थर्मोमीटर। पर ग्लास थर्मोमीटर भी टू टाइप के होते हैं, एक होता है ओरल और एक होता है रेक्टल, ठीक है। ग्लास थर्मोमीटर के भी टू टाइप होते हैं, इलेक्ट्रिक और ओरल ग्लास थर्मोमीटर और रेक्टल ग्लास थर्मोमीटर। तो जो ये बना है, ये क्या है, ये ओरल है, ओरल ग्लास थर्मोमीटर है। ये कौन सा है, ओरल ग्लास थर्मोमीटर। अब रेक्टल की बात करें तो रेक्टल कैसा होता है भाई, रेक्टल भी सेम होता है, रेक्टल भी सेम होता है, सिर्फ डिफरेंस कहाँ होता है, जैसा कि यहाँ पे आपको शेप दिखा है, क्या सिलेंड्रिकल शेप है, यहाँ पे क्या हो जाता है, राउंड शेप हो जाता है, काय में, रेक्टल थर्मोमीटर में, ठीक है। यहाँ पे भी सारा सेम होता है, सिर्फ काय में डिफरेंस होता है, बल्ब में, ठीक है। ये जो बल्ब है, बल्ब ये क्या है, राउंड, राउंड, ठीक है। ये राउंड शेप का होता है, और इसका क्या होता है, सिलेंड्रिकल, क्या है, सिलेंड्रिकल। तो जो ओरल ग्लास थर्मोमीटर है, वो क्या होता है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है बल्ब, और रेक्टल का क्या होता है, राउंड शेप का होता है। दोनों सेम ही होते हैं। ग्लास थर्मोमीटर हैज टू टाइप, टू टाइप्स में कौन कौन से, ओरल थर्मोमीटर और रेक्टल। ओरल थर्मोमीटर में क्या होता है, तो हमारा बल्ब जो होता है वो सिलेंड्रिकल शेप का होता है, और रेक्टल में क्या होता है, तो रेक्टल में जो थर्मोमीटर होता है उसका बल्ब क्या होता है, राउंड शेप में होता है, ठीक है। ये हो गई एक बात। दूसरी बात याद रखने के लिए कि जो रेक्टल थर्मोमीटर का जो यूज़ किया जाता है, उसके लिए लुब्रिकेंट जेली का यूज़ किया जाता है। 1 to 2 इंच हम क्या लगाते हैं, जेली लगाते हैं, ठीक है। 1 to 2 इंच क्या लगाते हैं, जेली लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि हमें कहाँ पुट करना है, रेक्टल में। जेली क्यों लगाया जाता है, टू प्रोटेक्ट एनी इंजरी, किसी भी इंजरी या फ्रिक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए पेशेंट को हम क्या करते हैं, 1 to 2 इंच जेली कहाँ पे लगाते हैं, थर्मोमीटर के बल्ब पे। ये कब होता है, एडल्ट पे,
ठीक है। एडल्ट पे अगर यूज़ कर रहे हैं तो 1 to 2 इंच में हम जेली लगाएंगे, लेकिन अगर बच्चे पे यूज़ कर रहे हैं 1.5 इंचेस। ठीक है, अगर बच्चे में यूज़ कर रहे हैं तो 1.5 इंचेस में हम जेली पुट करेंगे, लुब्रिकेंट जेली जेल। और अगर एडल्ट में हम यूज़ कर रहे हैं तो 1 to 2 इंच हम क्या करेंगे, लुब्रिकेंट जेल लगाएंगे। ये इसका क्या होता है, मेन याद रखने के लिए होता है। और अगर एक्जिला से हम यूज़ करते हैं यही चीज़ तो हम वाइप करते हैं पहले फेस टॉवल से, है ना। ओरल में यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमें ध्यान रखना होता है कि बच्चों में हमें यूज़ नहीं कर सकते, बच्चे क्या कर सकते हैं, उसको चबा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे कि इनके इंडिकेशंस और कंट्रा इंडिकेशन क्या बनते हैं। तो आपको इतना समझ में आया। ग्लास थर्मोमीटर हमारे 2 टाइप के होते हैं। मेनली हम दो थर्मोमीटर पे यूज़ करते हैं जनरली, इलेक्ट्रिक और ग्लास थर्मोमीटर। ग्लास थर्मोमीटर सबको पता है, ग्लास थर्मोमीटर 2 टाइप के होते हैं, ओरल और रेक्टल। दोनों सेम होते हैं, बस ये याद रखना है ओरल में जो बल्ब होता है सिलेंड्रिकल होता है, रेक्टल में जो बल्ब होता है वो राउंड शेप का होता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर। इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर सबको पता है, इसमें क्या होता है इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर सबको पता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बीप आ जाती है ना। इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर में क्या होगा, 1 मिनट बाद खुद ब खुद ऑटोमेटिक ये करने लगता है, बीप करने लगता है और हमें क्या हो जाता है, पता चल जाता है कि कितना टेम्परेचर हमें मिला है। तो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर सबको पता है। ग्लास थर्मोमीटर भी आपको पता हो गया। अब हम जब यूज़ करते हैं थर्मोमीटर को तो बिफोर यूज़ और आफ्टर यूज़, इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताते चल रही हूँ। जब हम थर्मोमीटर को क्लीन करेंगे तो बिफोर यूज़ और आफ्टर यूज़, बिफोर प्रोसीजर, बिफोर हम टेम्परेचर लेने के पहले और टेम्परेचर लेने के बाद हमें कैसे क्लीन करना है थर्मोमीटर को। तो बिफोर यूज़ क्या होता है, बल्ब टू स्टेम, बल्ब टू स्टेम हम क्लीन करते हैं। और आफ्टर यूज़ क्या करते हैं, स्टेम टू बल्ब। देखिए मैं आपको समझाती हूँ। ये अपना क्या हो गया, थर्मोमीटर हो गया, है ना। तो ये क्या है, इसका बल्ब है, ये थर्मोमीटर है अपना, ये क्या है, इसका बल्ब है। एंड ये क्या है, इसका स्टेम है। तो हमने क्या बोला, बिफोर यूज़, हम पेशेंट पे यूज़ करने जा रहे हैं, टेम्परेचर लेने जा रहे हैं, तो हमें कैसे क्लीन करना है, हमें बल्ब टू स्टेम करना है। सबसे पहले हमें कहाँ से, बल्ब से स्टार्ट करना है स्टेम तक, ठीक है। देन आफ्टर यूज़ क्या करना है, क्योंकि यूज़ हो गया है, बल्ब क्या है, कंटामिनेटेड हो गया है, तो हमें क्या करना है, स्टेम टू बल्ब। आफ्टर यूज़ क्या करना है, स्टेम टू बल्ब। अगर हम इसमें बल्ब टू स्टेम करेंगे तो कंटामिनेटेड तो हो गया है बल्ब, तो सारा इन्फेक्शन कहाँ पे जाएगा, पूरे थर्मोमीटर पे आएगा, है ना। इसलिए आफ्टर यूज़ हमें स्टेम टू बल्ब क्लीन करना है, ठीक है। तो ये क्या होती है, हमारी प्रोसीजर होती है। बिफोर यूज़ कैसे क्लीन करना है, आफ्टर यूज़ कैसे क्लीन करना है। इसके अलावा क्या जो डिसइंफेक्ट हम यूज़ करते हैं वो क्या होते हैं, डेटोल, डेटोल, लाइजॉल, है ना, एल्कोहल, सॉरी सेवलॉन, ठीक है। 3 चीज़ें हम यूज़ करते हैं, डेटॉल, सेवलॉन और लाइजॉल, ठीक है। तो जो हमारा सेवलॉन होता है उसका रेशियो क्या होता है, 1:20, ठीक है। लाइजॉल का रेशियो क्या होता है, 1:40। और डेटॉल का रेशियो भी क्या होता है, 1:40, ठीक है। इनका रेशियो क्या होता है। हम किस किस डिसइंफेक्ट का यूज़ करते हैं थर्मोमीटर को क्लीन करने के लिए, डेटॉल यूज़ करते हैं, लाइजोल यूज़ करते हैं और सेवलॉन यूज़ करते हैं। इनका रेशियो की बात करें तो डेटॉल 1:40, मतलब आपका 1:40 मतलब पानी है तो उसमें 40% क्या होना चाहिए, अपना डेटॉल होना चाहिए, है ना। तो इसका रेशियो क्या होता है, 1:40। लाइजॉल का भी 1:40 और सेवलॉन का होता है 1:20।
टाइम की बात करें तो सब में क्या है, हम क्या करते हैं 5 मिनट के लिए क्लीन करते हैं। टाइम की बात करें तो 5 मिनट का टाइम हम इसमें लेते हैं। तो इतना समझ में आया कि क्या हम पहले यूज़ करने के पहले कैसे क्लीन करेंगे, यूज़ करने के बाद कैसे क्लीन करेंगे, किस चीज़ से हम क्लीन करेंगे, उनका रेशियो कितना होता है और टाइम ड्यूरेशन कितना होता है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या देखे हैं, अभी तक हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने देखा डेफिनेशन ऑफ वाइटल साइन। ओके, उसके बाद डेफिनेशन ऑफ वाइटल साइन, सीक्वेंस ऑफ वाइटल साइन, सीक्वेंस देखे। देन उसके बाद डेफिनेशन टेम्परेचर की डेफिनेशन, टाइप ऑफ टेम्परेचर, साइट्स ऑफ टेम्परेचर और टाइप ऑफ थर्मोमीटर, और नॉर्मल रेंज। ठीक है, इसके अलावा और क्या देखे हमने। ठीक है, नॉर्मल रेंज हमने देख लिया, क्लीनलीनेस ऑफ थर्मोमीटर। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आज की क्लास में हमने देखी कि डेफिनेशन, वाइटल साइन की डेफिनेशन हमने देखी, उसका सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ पेशेंट। टेम्परेचर की हमने डेफिनेशन देख ली, टाइप ऑफ टेम्परेचर देख लिए कि टाइप क्या क्या होते हैं टेम्परेचर के, साइड्स क्या क्या होते हैं वो देख लिए, टाइप ऑफ थर्मोमीटर के टाइप्स हमने देखे, नॉर्मल रेंज ऑफ टेम्परेचर, अदर अलग अलग साइड्स हमने देख ली, एंड क्लीन कैसे करते हैं हम, टेम्परेचर को क्लीन कैसे किया जाता है और किस चीज़ से किया जाता है, ये चीज़ें हमने देखे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं, क्योंकि टेम्परेचर हमारा अभी बहुत ज़्यादा बचा है। अभी हम इसके बारे में हीट प्रोडक्शन, हीट लॉस सारा कुछ पढ़ेंगे, तो क्लास काफ़ी लेंदी हो जाएगी। तो आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। अगर इन जो भी हमने टॉपिक पढ़े इनमें से अगर कहीं पे आपको डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे का हम इसका टेम्परेचर का नेक्स्ट क्लास में हम पूरा देखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू।